हाँ जी। बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म, बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म। हमारी कहानी है, तुम्हारी कहानी है बड़ी बेरहम। बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म। अनादि से भटके चले आ रहे हैं, अनादि से भटके चले आ रहे हैं। प्रभु के वचन क्यों नहीं भा रहे हैं, प्रभु के वचन क्यों नहीं भा रहे हैं। रुदन तेरा भाव वन में, रुदन तेरा भाव वन में सुने कौन जन। बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म, बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म। भगवान बनने की ताकत है मुझ में, भगवान बनने की ताकत है मुझ में। मैं मान बैठा पुजारी हूँ बस मैं मान बैठा पुजारी हूँ बस मैं। मेरे घर में घट घट का, मेरे घर में घट घट का वासी चेतन। बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म, बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म। अनु अनु तंत्र प्रभु ने ज्ञान कराया, अनु अनु तंत्र प्रभु ने ज्ञान कराया। विषयों का दास बना मैं व्यर्थ भर माया, विषयों का दास बना मैं व्यर्थ भर माया। वीर प्रभु बोल सुन तो, वीर प्रभु बोल सुन तो हो जा मगन। बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म, बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म। स्वरूप को समझे बिना ही बहुत दुख पाया, स्वरूप को समझे बिना ही बहुत दुख पाया। समझे सो तेरे अनंतो अवसर है आया, समझे सो तेरे अनंतो अवसर है आया। झूठ नहीं होते कभी, झूठ नहीं होते कभी केवली वचन। बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म, बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म। हमारी कहानी है, तुम्हारी कहानी है बड़ी बेरहम। बड़े भाग्य से हमको मिला। हाँ जी। गुरुदेव बहुत, गुरुदेव बहुत आनंद आया, आनंद आया। हमें भी आतना आनंद आता है, शब्द ही ऐसे इनके। बहुत बढ़िया।
मथेनु अंदामे गुरुदेव सुख साता गुरुदेव। हाँ जी। विषय हमारा संज्ञा का चल रहा है। तो कल हमने जाना था कि ये दो छोर होते हैं, दो जैसे एक धारा के दो छोर। इसी पॉइंट को हम सुख दुख कहते हैं, समान कहते हैं, अपमान कहते हैं। हाँ हाँ, ये सारे दो छोर होते हैं। मतलब कहीं पर भी कोई हाइट भी बतानी होती है तो हम कहते हैं कि 0 लेवल से शुरू होते हैं। एक लेवल वो होता है, एक लेवल वो होता है, दोनों होते हैं। तो वो साथ साथ ही चला तो दुख आ जाएगा। तो बिल्कुल जैसे होता है, रोशनी जल रही ना मोमबत्ती की, और मोमबत्ती धीरे धीरे खत्म होते होते नीचे तक पहुंच जाती, नीचे तक। उसको ऐसे ही लेना चाहिए, ये एक ध्रुव से हम दूसरे ध्रुव पे आ रहे हैं, क्योंकि स्थितियां सदा समान नहीं रहती। तो इसलिए ये हमने अभी कंपैरिजन किया था यहाँ पर कि आहार संज्ञा और मैथुन संज्ञा ये आक्रामक भाव है जीव का, और इसके दो छोर है, दो छोर है। ये उसके अंदर क्या है कि चेतना के अंदर ये संस्कार उसके पड़े हुए हैं। और हर भव के अंदर, हर जन्म में, और हर जीव में है, ये है, हर जीव में है। और इसी तरह अनुकूलता और प्रतिकूलता की स्थिति ये भी हर जीव में है। मतलब हर जीव के अंदर है कि मेरा सुख हो, क्योंकि हम क्या सुखाभिलाषी है। हाँ, तो उसमें अनुकूलता और प्रतिकूलता रहती है। प्रतिकूलता होती है तो हम दुखी होते हैं, अनुकूलता होती है तो हमें लगता है कि हमारे मन की होगी। और उसी में भी हम स्विंग करते हैं। ये सुखाभिलाष के दो छोर होते हैं, प्रतिकूलता और अनुकूलता। इन चार को लेकर हम समझते हैं कि हमारी संज्ञा, हमको क्यों इसको हमने जानना है और क्यों इनको छोड़ना है, क्यों इनको छोड़ना है। तो आहार संज्ञा, ये संज्ञाएं हमारे अंदर से, हमारी चेतना के अंदर, ये समझिए कि ये चेतना के अंदर क्या है, ये जैसे शरीर के अंदर टॉक्सिन पैदा होते हैं ना, ये संस्कारों से ये टॉक्सिन आ गए, यानी कि ये उसमें जो कचरा आ गया है चेतना के अंदर। हमारी चेतना जो है वो शुद्ध है पानी में। अब जैसे पानी तो शुद्ध ही होता है, हमेशा ही शुद्ध होता है, लेकिन उसमें जो गंदगी आती है, अब मुझे पता ही निकल सकती है, लेकिन जब तक वो गंदगी है तो तब तक तो गंदा पानी है, वो पिया नहीं जा सकता। लेकिन ये भी पता है कि ये निकाल कर साफ किया जा सकता है, क्योंकि स्वभाव उसका जो है ना वो तो शुद्ध है ही है। तो स्वभाव कभी जाता नहीं है। जिस चीज को हम स्वभाव कहते हैं, वो स्वभाव क्या है कि वो स्वभाव वो त्रैकालिक होता है। स्वभाव का मतलब, स्वभाव का मतलब ये होता है कि वो कभी बदलेगा नहीं, किसी कारण से नहीं है कि अब ये कारण है तो ये स्वभाव है, कारण नहीं तो स्वभाव नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। तो आप जो ये ना, इसको इसको हमने बड़ी डिटेल में समझा था कि आहार संज्ञा और ये दोनों संज्ञा क्रामक भाव है। अगर आहार संज्ञा में घटाता हूं तो मैं ज्ञान की तरफ बढ़ रहा हूं। मैं धीरे धीरे, जैसे जैसे आहार संज्ञा कम होती है तो मेरा आहार पहले बदलेगा, कि आहार अल्प हो जाएगा, मात्रा कम होगी, और उसकी क्या है, क्वालिटी चेंज होगी, सात्विक आ जाएगा। फिर उसके बाद में जब आहार कम होता है, सात्विक भोजन करते हैं, विगों का त्याग करते हैं, फिर तप, स्वाध्याय, आत्म ध्यान से इसमें निरंतरता आ जाती है। और इन तीनों का समय बढ़ाते जाते हैं हम धीरे धीरे। थोड़ा थोड़ा, पहले थोड़ा तप करते हैं, एक, फिर 2 उपवास करते हैं, 3 करते हैं, 28 कर लेते हैं, मांस खमन कर लेते हैं। तो हमारे अंदर की शक्ति बढ़ती है, बढ़ती है। और आहार संज्ञा जितनी कम होती जाएगी, उससे हम अंततः अनंत ज्ञान तक पहुंच जाएंगे। यानी आहार संज्ञा निकली तो ये कन्वर्ट होगा अनंत ज्ञान। मैथुन संज्ञा निकली इसी तरह अनंत वीर में। इसमें पहले उसमें वो बताया गया है कि अगर ये बढ़ती है तो विषय शक्ति बढ़ेगी। सुख त्याग में है, भोग में नहीं। तो इस भोग में सुख नहीं है तो क्यों जो त्याग करते हैं उसमें धीरे धीरे पहले नियम लेते हैं, श्रावण के 12 व्रत लेते हैं, और उसके बाद करते करते फिर पूरे ब्रह्मचर्य का पालन कर लेते हैं। उससे उसका क्या, अनंत वीर में कन्वर्ट हो जाता है। होंगी चारों संज्ञा इकट्ठी जाएंगी, ये अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, और ये जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अब रीजन यह कि जब ज्ञान होने लग जाता है तो हमें समझ आता है, अनुकूलता और प्रतिकूलता भी समझ आती है साथ में। हमें हर स्थिति के अंदर अनुकूलता नजर आती है, प्रतिकूलता। अब प्रतिकूलता करने से क्या है, प्रतिकूलता बढ़ने से भय संज्ञा बढ़ती है। अगर हमारी प्रतिकूलताएं जो आज हैं
वो और बढ़ेंगी, इसका डर हमें होता है कि ये प्रतिकूलता और ना बढ़ जाए, तो भय संज्ञा की वृद्धि हो जाती है, तो भय आ जाता है। और भय सीधा जो है ना दर्शन को इफेक्ट कर देता है। अगर मैं भयभीत रहूंगा तो मेरी दृष्टि कहाँ रहेगी, किस जगह रहेगी। मैं हमेशा भय, भय क्यों होता है? भय अपनी शरीर का होता है, शरीर के सुख का भय, मुझे आराम नहीं मिलेगा। आत्मा का तो कोई चिंता ही नहीं है किसी को, सिर्फ भय किसका बात है। और भय के अंदर जो जो भय है उसके अंदर सारे के शरीर के स्तर पर भय है ना, भय है। और ये क्या है कि अनुकूलता कैसी है, कि अनुकूलता जितनी मिलती जाएगी उसकी तृष्णा बढ़ती जाएगी। अनुकूलता की कोई सीमा नहीं होती। जब कभी पंखे भी नहीं होते थे तब भी लोग रहते थे, पंखे लगने के बाद फिर वो पहले कपड़े के बने पंखे, फिर उसके बाद कूलर आए, कूलर के बाद अब एसी आ गए। अब एसी भी, उसमें भी अभी एसी चलने के लिए अब कुछ और आगे आ जाएगा। कोई पता है कोई साइंस की कोई टेक्नोलॉजी में कहाँ तक एडवांसमेंट हो जाएगी। पर हमें कोई सेटिस्फेक्शन हुई कहीं पर? कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं होती। ये जितनी भी साइंटिफिक, जितना भी आविष्कार हुए हैं, जितने हुए हैं, वो पौद्गलिक सुख के लिए हुए हैं। कहीं पर भी, हाँ, ये पौद्गलिक जो साइंस ने डेवलपमेंट की है वो सारी पौद्गलिक डेवलपमेंट है। आत्मा की क्या कि उसने कोई आत्मा थोड़ी डेवलप कर ली। तो ये पौद्गलिक डेवलपमेंट, जितने जितने सुख हैं, पहले क्या है कि वो रेडियो नहीं होता था, फिर रेडियो हुआ, फिर टीवी आ गया, फिर रिमोट वाले टीवी आ गए, फिर इतनी वैरायटी के, फिर कलरफुल टीवी हो गए। ये सारा क्या है? ये सारा पौद्गलिक है। तो उतना उतना ही जितना पौद्गलिक सुख मिलता है उतना ही हमारा शरीर बेकार होता जा रहा है, बेकार होता जा रहा है। जितनी खोज हुई है दवाइयों की खोई हुई है ये, लेकिन शरीर तो उतना नहीं है जो पहले था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना था अनुकूलताओं की तरफ, साइंस हमको अनुकूलताओं की तरफ ले जा रही है, और उससे हमारा परिचय बढ़ रहा है। अब पहले पुरानी चीज का कितना महत्व था, अब पुरानी का महत्व नहीं, अब सिर्फ नई चीज का महत्व है। नई नई चीजों का ही महत्व है। किसी टाइम पर लोग पुरानी की चीज का महत्व करते हैं कि ये हमारे परदादा का, ये दादा ने खरीदा था, ये दादा ने लिया था, वो ड्राइंग रूम में रखा, दिखाते थे ये 50 साल पुराना है, ये 60 साल पुराना है। आज कोई दिखाता अपनी पुरानी चीज? वो कहता है ये मोस्ट लेटेस्ट, ये डिजाइन कल आया, ये गाड़ी जो अभी शोरूम से पहली गाड़ी मैंने ली है। अब क्या है? नवीनता को, नवीनता, नवीनता। तो इतना बदलाव हो गया। अब तो पत्नी भी पुरानी नहीं चलती। नहीं, मतलब यहाँ हिंदुस्तान अभी थोड़ा पीछे चल रहा है, विदेशों में तो मतलब वहां वो भी नहीं चलती। कोई ये कहे कि शादी को हमारे को 25 साल या 30 साल हो गया, और कोई रेयरली होता है, कोई रेयर। तो ये सारा क्या है कि अनुकूलता के अनुसार, ये सारा अनुकूलताएं को कम करना है। अनुकूलताएं जितनी हम कम करते जाएंगे, और उसके कारण आप कहाँ पहुंचोगे? अनंत सुख की तरफ। हम सोच रहे हैं कि अनुकूलताएं बढ़ाने से, ये गैजेट्स बढ़ाने से मैं सुखी हो जाऊंगा। नहीं, जितना उनके बिना मैं हूं, तो मेरे अंदर, हाँ, मेरे अंदर क्या संग्रह वृत्ति, सुविधा भोग, उपभोक्तावाद, जितनी ये चीजों में मूर्छा, फिर उसकी रिपेयर करना, मेंटेनेंस करना, जितने हमने सामान इकट्ठे किए हैं उन उसमें कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। आपको टेंशन ही रहती है, गाड़ी ठीक करानी है, फ्रिज ठीक करना है, ये करना है। अब ये सारा क्या है कि ये सारा मेरे सुख को हानि पहुंचा रहे हैं। जितना मेरे घर में सामान ज्यादा है, जितना मेरे पास पैसा ज्यादा है, हम सोचते हैं हम सुखी हो गए। नहीं, तो ये क्या है, अनुकूलता जितनी कम करेंगे उतना हम सुख की तरफ बढ़ेंगे। इसी तरह प्रतिकूलता, प्रतिकूलता से जितना क्या है कि इससे प्रतिकूलता का भय है धीरे धीरे। अब प्रतिकूलता को सहन करना सीखेंगे तो हमारा भय खत्म हो जाएगा। प्रतिकूलता क्या है कि आज तक हम मनुष्य भव में यहां तक पहुंचे हैं तो प्रतिकूलता ही सहकर पहुंचे हैं। किन किन गतियों में गए हैं, कहां पर गए हैं, कितना दुख पाया है, क्या है। इसीलिए हम वो कहते हैं वो अकाम निर्जरा थी। अकाम निर्जरा क्या हुआ कि हमने सहा, उस समय चाहे मजबूरी में सहा वहां पर, लेकिन वो जो है उसके कारण प्रतिकूलताओं के बढ़ते बढ़ते मेरे अंदर भय संज्ञा खम होती गई। डर क्या है? अब जो सुख घर में थे, साधु बनने के बाद क्या हो गया? बल्कि भय कम हो गए, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। अब आपको पता है आपको रात को दवाई नहीं लेनी, रात को पानी नहीं पीना, रात को कोई प्रॉब्लम हो जाए, और घर में रहते हुए कैसे होता है? हाँ, उसी टाइम। अब क्या कोई दिक्कत थोड़ी होती है साधु को?
नहीं दवाई ली, सुबह उठकर सूर्योदय के बाद में ले लेगा। रात को तकलीफ क्या होती नहीं, साधुओं को होती है, होती है। तो ये क्या प्रतिकूलताएं का क्या है कि हम प्रतिकूलताओं से जितना डरते थे, अब प्रतिकूलताएं मोल ले लो। आज भी जो है सिर के बाल हटाने में, शरीर बाल हटाने के अंदर, मुंह के बाल हटाने के लिए, उसके लिए क्या है, आजकल तो वो ट्रिमर आते हैं, उससे सारा शेव ऑफ कर सकते हो आप अपना सिर को, जो लोच करते दो। पर ये खींच के बाल निकाल लें, दर्द तो है ना, दर्द तो है। चाहे पहले शुरू में ज्यादा था, अब नहीं महसूस होता, पर दर्द तो है। ये नहीं आप माने कि उसको दर्द नहीं होता। एक आध दिन सिर थोड़ा सा, सिर को महसूस होता है कि कुछ हुआ है, क्योंकि वो जो झटके लगते हैं ना, झटके लगते हैं वो, विचार वाला तो नॉनसेंस कहते हैं। हाँ, वो इसलिए कि वो समझ नहीं रहे कि ये दुख सहने से ही मेरे अंदर कितना परिवर्तन होता है, मेरे हार्मोन्स कितने चेंज होते हैं, मेरी सहन शक्ति कितनी बढ़ती है। ये वैसे बढ़ नहीं सकती सहनशीलता। सुखों से तो जितने सुख होते हैं, सहन शक्ति कम हो रही है। जब सुख इतने नहीं होते थे, लोगों को दूसरे के साथ मिलकर इकट्ठे रहने में सहन शक्ति ज्यादा थी। आज एक परिवार में पति पत्नी, उनकी सहन शक्ति नहीं है। इसका मतलब है कि ये प्रतिकूलताओं को सहना पड़ता है। अब महिलाएं जैसे हैं, घर में हैं, डोमिनेंस क्या है कि जो मेल डोमिनेंस चलती है, अब जो उसके विरुद्ध जाती है प्रॉब्लम होती है, और जो उसको सहज स्वीकार कर लेती हैं, हालांकि उनके लिए है तो प्रतिकूलता, उनकी कोई क्या अपनी इच्छा नहीं है क्या, लेकिन वो डोमिनेंस रहता है उधर से भी मेल का। वो समझती है भाई समुद्र में रहना है तो मगरमच्छ से क्या बैर करना, समुद्र में रहते हुए मगरमच्छ से क्या बैर करना, तो वो पति को भी टॉलरेट करती है। तो ये जो, और फिर ये कब कब टॉलरेट करता है आदमी, किसी के बताने से टॉलरेट नहीं करता। कि जो कुछ मेरे लिए मेरा घट रहा है, जो प्रतिकूल घट रहा है, ये मेरा ही किया धरा है, मेरे ही कर्म से प्रतिकूलता हो रही है, कोई दूसरा। और ये प्रतिकूलताओं को मैं अब इसके लिए रिएक्शन करता हूं, इसके बारे में चिंतित होता हूं, तो मेरा फिर नया कर्म बनता है। अब तूने पुरानी गलती की है, इसको अज्ञानता से किया है, इसको एक बार ज्ञान पूर्वक सहन कर ले कि ये तेरा ही किया धरा है, ये किसी का नहीं है। बाकी कोई जो है, जो कर रहा है, वो तेरे कर्मों के कारण हो रहा है। बाहर जो कुछ परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि बाहर की दुनिया, जो पौद्गलिक दुनिया, ये द्वंद्वात्मक है, द्वंद्व है। कभी सर्दी बहुत पड़ती है, कभी गर्मी बहुत पड़ती है, कभी मन के अंदर द्वंद्व आ जाता है, कभी भावनाओं में द्वंद्व आ जाता है, कभी शारीरिक द्वंद्व आता है। शरीर बहुत अच्छा था, अब शरीर जगह आज बीमार है, दुखी है, दर्द हो रहा है। ये सारे द्वंद्व है, द्वंद्व है। हाँ, सारे द्वंद्व है, सारे द्वंद्व है। इन द्वंद्वों को हम सहना सीखें, और ये हमारा जो है ना, ये द्वंद्वों को सहकर ये मेरा दर्शन, अनंत दर्शन हो जाएगा। तो ये मेरे हाथ में है, इनकी जड़ें कहाँ हैं। अब मुझे क्या है कि मुझे मुक्ति के लिए अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य पाना है। तो अब हमें समझ में आ गई कि ये मैं क्यों नहीं पा रहा, कि इन चारों का बेस जो है, और इन चारों पे ही क्रोध मान माया लोग, ये जड़ ऊपर है, इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। इसका मतलब 4 की बजाय 8 कंट्रोल हो रहे हैं, 8 कंट्रोल हो रहे हैं, 8 कंट्रोल होंगे। और ये 4 मिलने से पहले वो चरित्र मोहनी पहले खत्म होगा। सारा ही है, चरित्र मोहनी ले लिए ना। आपको मोहनी क्रम में जब 12वें गुण स्थान पे पहुंचेंगे, तो सबसे पहले तो वीतरागता आएगी। वीतरागता का मतलब है कि मोहनी क्रम खत्म हो गया। दर्शन मोहनी तो आपका चौथे से शुरू हो गया था, लेकिन सारा खेल तो चौथे के बाद में सारा चरित्र मोहनी का चल रहा है। चरित्र मोहनी के अंदर स्वजलन तक आकर, उसकी भी कई स्टेजेस हैं, करते कराते आपके 10वें में, 10वें से सीधा अगर पूरा खत्म कर दिया तो 12वें में आया। उसको हम कहते हैं शीन मोहनी गुणस्थान है। शीन मोहनी मतलब मेरा मोहनी खत्म हो गया, तो इसका मतलब यहाँ मोहनी मेरा खत्म हो गया। तो सारा खेल को हुआ, जितने गुण स्थान हम बढ़ रहे हैं, ये चरित्र मोहनी के हाथ। अब चरित्र मोहनी जैसे ही खत्म हुआ, उसके ये समझो कि वो 12वें का अंत होता है, और 13वें के में केवल ज्ञान हो जाता है। ये चारों घाती कर्म है, 3 से वो रिजल्ट आ रहा है, मोहनी कर्म का आ गया। और ये चौथे 4 जो है, ये उसके अंदर से ये निकल जाएंगी, संज्ञाएं निकल गई। इसको हम कहते हैं संज्ञातीत। ये जीव जो है ना, संज्ञा से निकल गया, नो संज्ञा।
यानी मैंने अपने चेतना को पूर्णतः शुद्ध कर। ये मतलब उसको क्या हुआ कि ये मेरा यथाख्यात चरित्र है, ये यथाख्यात चरित्र है, जैसा होना चाहिए वैसा, जिसकी ख्याति होती है। मेरा चरित्र कैसे है, इस संज्ञा निकल। तो ये इसको अच्छी ढंग से समझना है। और ये जो बनाया गया स्केच ड्राइंग बनाई गई थी, ये इसलिए थी कि इससे पूरा, भाषा की बात अलग है, लेकिन इससे हमें पूरा समझ आता है कि मुझे अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, और ये मेरा लक्ष्य है, ये मेरा लक्ष्य है। और इसके लक्ष्य के पहले क्या है, कि आपका मोहिनी कर्म है। अब मोहिनी कर्म से ये खत्म होगा। तो आत्मा की शुद्ध बुद्ध अवस्था, यानी वो उसकी शुद्ध बुद्ध अवस्था में ये चारों संज्ञाएं ही ऊर्ध्वगमन को प्राप्त करके अनंत चतुष्टय अर्थात अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर में विलीन हो जाती। मतलब वो जागृत हुई, मतलब ये खत्म हुई तो वो आ गई, ये संज्ञाएं विलीन हो गई। है तो मेरी चेतना में ही है ना। यानी चेतना के अंदर ये टॉक्सिन जो थे, ये नेगेटिव इफेक्ट थे, ये निकले हैं, तो पॉजिटिविटी उसमें आ गई। उस पॉजिटिविटी को ये कैंसिल कर रहे थे। मेरे शरीर की शक्ति जो होती है, जो अंगों का कार्य होता है, वो टॉक्सिन आ जाते हैं जब, तो वो उसमें प्रॉब्लम करते हैं, टॉक्सिन प्रॉब्लम करते हैं। तो ये मेरी चेतना के टॉक्सिन हो गए, ये टॉक्सिन है। और इसको मुझे खुद ही कंट्रोल करना है, इसको कोई बाहर से नहीं निकाल सकता। मुझे खुद ही इनको समझना है और खुद ही निकालना है, खुद ही निकालना है। और ये एक बार में तो निकलेगी नहीं, ये तो प्रोसेस है। इस प्रोसेस को समझना है और धीरे धीरे ये प्रोग्रेसिवली आगे बढ़ेगा। ये है, क्रमशः इसमें आता है। ये एक किसी के कहने से एकदम नहीं हो जाएगा, ऐसा नहीं। आपको पहले समझना है, और समझना है, और फिर धीरे धीरे वो छूटेगा, धीरे धीरे। इसका मतलब अपने को जैसे अनुकूलताओं से ज्यादा मत सोचिए, अनुकूलताओं को इसमें से, अनुकूलताओं से हटते जाए और प्रतिकूलताओं को एक्सेप्ट करते रहिए। जो सिस्टम में आ रही है उसको, प्रतिकूलताओं को एक्सेप्ट करिए। मुख्य संज्ञाओं के उत्पन्न होने के कारण क्या है? आहार आदि संज्ञाओं के उत्पन्न होने के चार चार कारण ठाणक सूत्र के चौथे ठाणे के चौथे उपदेशक में बताए। इस ठाणक सूत्र के अंदर ये जो है चौथे ठाणे में, चौथे अध्याय में, चौथे उपदेशक में बताया, वह इस प्रकार है। आहार संज्ञा के चार कारण है। अब क्या है? पेट खाली होने से, ये संज्ञा। क्षुधा वेदनी कर्म के उदय से, आहार की कथा सुनने से। कई बार आहार की कथा सुनता है, ये उसके यहाँ गया था, वहां ये खाया था, तो उसकी, हाँ जी, जल्दी का नाम ले। हाँ, जूली जूली, महाराज जी को याद हो गया। महाराज लगता है महाराज आज अरेंजमेंट करा के रहेंगे। आहार की कथा सुनने और देखने से, और सदैव आहार की चिंतन से भी। कई ऐसे भी लोग होते हैं सदैव आहार की चिंतन चिंतन करते रहते हैं, इसमें ये अच्छा है, वहां ये खाने की चीज अच्छी है, यहाँ की ये चीज अच्छी है। हाँ, तो ये सदैव चिंतन करने से, इससे क्या है कि हमारी संज्ञा जो है ना, आहार संज्ञा ये पुष्ट होगी। इसलिए भगवान ने कहा ये स्वाद है, कुछ है, जो मिला, देखिए अंदर डालना तो है ही है, इसको निगल लो। मतलब ये कुछ ना कुछ खाना है ना, सहज खा लो। इसमें मीठा कम है, ये पतला हो गया, ये गाढ़ा है, अरे मिल गया ना जो ठीक है। इस समय जो मिलना है, जो शरीर को चाहिए, जिन पुद्गलों ने आपके अंदर जाना है, जिस अवस्था में जाना है, वो भी व्यवस्था में पड़ा हुआ है। कई बार खाना जो है बिना नमक के भी खाना पड़ता है, वो खा लिया। कभी भाई आज नमक का नहीं आना, नमक ने अंदर नहीं जाना तो नहीं जाना व्यवस्था में, नहीं तो रोज भूलते। पर वो साल में एक दिन होता है या दो दिन होते हैं कि नमक डालना रह गया तो रह गया। तो उसको क्या है कि आहार संज्ञा, इसके बारे में, आहार के बारे में ना तो पहले सोचना चाहिए, ना बाद में सोचना चाहिए। आहार संज्ञा, भगवान भी जो थे महावीर, जैसे उनका ध्यान टूटता था, बेला हो गया या 2 दिन तक कुछ होता नहीं, तो उसके बाद वो जाते थे गोचरी के लिए। अगर संयोग मिल जाता ठीक है, नहीं तो। लेकिन ये था कि 229 उनके जो बेले हुए हैं, इसका मतलब है कि उनको बेलों के बाद मिलता था, तभी तो पारना हुआ ना, नहीं तो तेला हो जाता। तो भय संज्ञा के चार कारण है, ये आहार संज्ञा था, भय संज्ञा के चार कारण है। शक्ति व साहस नहीं होने से, भय डर किसको लगता है? एक व्यक्ति कमजोर है। शक्ति व साहस नहीं होने से, भय मौनीय कर्म के उदय से। भय जो है नौ कषाय में आता है ना, भय, तो उसमें भय मौनीय कर्म के उदय से, भय की बात और भयानक वस्तु को देखने से, और भय के कारणों का चिंतन करने से।
ऐसा ना हो जाए, उसके साथ ऐसा होता है। अब हम लोग कैसे भय होता है, जब कोई घटना घटती है ना, जो व्यक्ति आपको मिलते हैं ना, वो उन वैसी घटना घटी हुई जिन लोगों से घटी है ना, वो आपको सुनाते हैं। अच्छा ये वहां भी हुआ था, मेरे चाचा के लड़के के साथ भी हुआ था, उसके साथ ऐसा हुआ था। मतलब वो अपनी फिल्म चला देते, और जो आपकी प्रॉब्लम है उसको न्यूट्रलाइज करने की बजाय वो और उसको बता और बढ़। अगर आप बीमार हुए हैं तो आपकी बीमारियों के इलाज कर देंगे। आपका भय हुआ कोई घटना घटी है तो आपको बता देंगे कि हमारे उसके साथ भी ऐसा घटा था, उसने ऐसा किया, वो घटना उसको लेके चल। तो ये क्या है कि, और कई बार जीव के अंदर शक्ति व साहस नहीं होता। साहस नहीं होने से कोई उस कमजोर व्यक्ति है, वो जल्दी उसका मतलब उसका हौसला नहीं बैठता। ये सारा भी जो भय संज्ञा है ना, हाँ, मतलब ये भय संज्ञा क्या होती है कि हमारे अंदर का जो हार्मोन सिस्टम है, मतलब मैं कोई व्यक्ति किसी चीज को सुनकर वो ना गर्मी से तेज हो जाता है कि ठोक दूंगा इसको, और एक का रंग पीला पड़ जाता है, उसको भागने में। इसको हम कहते हैं फाइट और फ्लाइट। मतलब एक व्यक्ति का तो ये होता है कि मुकाबला करने के लिए और हो जाता है, तेज हो जाता है, और एक व्यक्ति होता है कि उसका रंग पीला पड़ जाता है, उसको लूज मोशन लग जाते हैं भय के मारे। हाँ, वो रंग है, वो रंग उड़ता है वाकई। वो उसके जो किडनीज के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं ना, वो उसके उसके अंदर जो स्राव होता है, जो उसका रस निकलता है जो उसमें, वो जो है ना, वो उसके अंदर जो रिक्वायरमेंट है उससे कम आएगा तो रंग पीला रहेगा, और ज्यादा कर दिया उसने तो लाल। अब वो बैलेंस होना चाहिए। ये हमारे डक्टलेस ग्लैंड होते हैं जिसमें है, ये सारा मानसिक, ये मानसिक रोग है, मानसिक रोग है। मतलब ये हमारे छह जो डक्टलेस ग्लैंड्स हैं, जो जुड़कर सीधे नहीं, डायरेक्ट नहीं है, वो जुड़े नहीं हुए हैं, लेकिन उनके अंदर से थोड़ा सा ही ना, यानी कि एक बूंद दो बूंद ऐसे रस निकलता है। जैसे पिनियल ग्लैंड है, जिसको हम कहते हैं शुदा रस, गले में जब आता है तो एकदम रस से भर जाता है। एक बूंद होती है, वो तालू के ऊपर आके गिरे, जब ध्यान में कराते हैं ना कि क्षुधा रस का वेदन करते हैं, अपनी जबान को घुमा कर ले जाते हैं, उसमें रस निकलता है। ऐसी ऐसी शरीर में ये थायराइड की ग्रंथि है, थायराइड है, पैराथायराइड है, ये सारे शरीर के अंदर क्या है, ये सारी वो ग्रंथियां जहां जहां पड़ी हैं उसके, और इन्हीं के राउंड चक्र, जिसको हम चक्र कहते हैं। तो ये मतलब है कि ये हमारे शरीर की रचना के अनुसार है, शरीर की रचना। अब जो गर्मी दिखाता है, तेजी दिखाता है, उसके ग्लैंड्स के अंदर वैसे ही है। तो ये एक्चुअल में क्या है कि इसका भी कंट्रोल करने के लिए होता है कि हमारे अंदर जब हम कष्ट ज्यादा सहते हैं ना, और कष्ट को कष्ट नहीं समझते, कष्ट को कष्ट नहीं समझते, अब कई कष्ट सहते हैं तो हाय हाय करने लग जाते हैं, रोने लग जाते हैं जैसे। लेकिन एक होता है वो कष्ट सहता है। अब बच्चे, सबको भूख लगती है, कुछ बच्चे इतना रोते हैं, रो रो के बताते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि भूख तो उनको भी लगी है, लेकिन वो रोएंगे चिल्लाएंगे नहीं, चुप रहते हैं। तो होता है उनको पता मिल जाना है, थोड़ा 10-5 मिनट का लेट होगा। और मैंने देखा है कि उन बच्चों को जिनका दूध ठंडा हो रहा है, बोतल पड़ी है, माता डाल रही है, वो और तेज रोए जा रहे हैं, वो और तेज रो रहे हैं। मतलब उसको ये है कि भाई ये, हाँ, उसको ये नहीं समझ आ रहा है ये मेरे लिए हो रहा है, समझ सब रहा है, समझ सब रहा है। और जैसी वो माता उसको शीशी में डाल के मुंह में लगा देती है और निश्चिंत हो जाता है। और कई बच्चे ऐसे हैं कि उनको माता देती है, पी लेते, नहीं मिलता तब भी वो वैसे के वैसे रहते हैं। हाँ, वैसे के वैसे रहते हैं। ये देखा ना, इसका मतलब वो पीछे से जो आ रहा है, सिस्टम के अंदर आ रहा है, उसके अंदर टॉलरेंस पावर है ज्यादा। हाँ, शांत स्वभाव का मतलब शांत होता ही वही है जिसमें टॉलरेंस बहुत ज्यादा होती है, और वो ताकतवर होता है। जो जो रोता है जल्दी, जो जल्दी भड़कता है, वो कमजोर होता है, कमजोर होता है। सहन शक्ति उसी की होती है कि जिसका जिसके अंदर ये पावर हो। और वो कैसे समझता है, अब बच्चे को तो ये नहीं समझते कि ये अवस्था में पड़ा हुआ है, तो ये जब दूध मिलना है तभी मिलना है, वो तो नहीं समझेगा इस बात को। तो उसको तो होता है कि मतलब विलंब क्यों हो रहा है, विलंब क्यों हो रहा है। तो शक्ति व साहस नहीं होने से, भय मोनी कर्म के उदय से, भय की बात भयानक। अब कुछ बच्चों को, छोटे बच्चों को, कई सीरियल आते हैं ऐसे, वो देखते हैं, और उससे उनकी उनकी मानसिकता ऐसी हो जाती है। कई भयानक सीरियल है ऐसे, ऐसे होते हैं। हाँ, डरते हैं बच्चे। हाँ,
तीन आ जाता है ना, ड्रामे में बंद पड़ जाते हैं। हाँ, तो भयानक वस्तु को देखने से और भय के कारणों का चिंतन करने से। और फिर मैथुन संज्ञा के 4 कारण हैं। शरीर में रक्त मांस की वृद्धि होने से, वेद मोहनीय कर्म के उदय से, काम कथा या अश्लील साहित्य पढ़ने से और मैथुन संबंधी चिंतन करने से, इससे यह संज्ञा बढ़ जाती है। और परिग्रह संज्ञा के 4 कारण है कि व्यक्तियों एवं वस्तुओं में अति मूर्छा आसक्ति होने से। अब जैसे आप मॉल में जाते, पहले क्या होता था कि आपने एक सामान लेना है, आपने किराना लेना तो किराना वाले की दुकान पे गए, किराना वाली दुकान आपकी जो जरूरत है वो लेके आ गए। अब कपड़े खरीदने जाने हैं तो आप बजाज के पास जाते कपड़े खरीदे, ज्वेलर के पास गए ज्वेलरी ले। अब क्या हुआ, ये सारी दुकानें एक मॉल में आ गई, मॉल में आ गई। अब आप क्या है लेने, तो आपने वो खरीदने हैं दाल या चावल, वो भी पैक्ड आपको मिलेंगे स्टोर पे, लेकिन उससे पहले गारमेंट का वो आ गया, जूलियन कोई और गैजेट्स आ गए, घुस गए वहां पर, चलो देख लें मॉल में। मतलब जो चीज है ना, अब क्या है कि वो देख देख कर ये देखिए ना, मतलब मॉल में घुस गए तो 2 घंटे खत्म। मतलब इतने इतने बड़े मॉल देखे हैं कि अगर आप घूमते रहो ना 2-3 घंटे का पता ही नहीं चलता। ज्यादा ये दुबई वगैरह के मॉल्स अगर आप देखोगे ना, तो जैसे जैसे सिटी बसी होती है ना, इस तरह के हैं ऐसे। हाँ, हाँ शोर जरूरत ही नहीं है देखने की, क्योंकि हमारे नहीं, मतलब आम आदमी का ना, अपनी साधु की नहीं बात कर रहा, ना बाहर साधु की बात नहीं कर रहा। नहीं, कई बार करते हैं, हमारे भी चरण डालो तो वो भी घुमा देते हैं। नहीं, मॉल के अंदर जाने की क्या जरूरत है साधु? नहीं, कई बार छेड़ने का होता है ना। नहीं नहीं, ऐसे में नहीं जा, उसकी बात नहीं कर रहा। मतलब यह है कि आदमी की उसकी उसकी वृत्तियां कैसे बदल रही हैं। पहले तो था कि भाई किराने जा, फलाने की दुकान पे जाओ, लेके सीधा घर आओ, 5-10 मिनट में आ जाता था। अब वो जाता है वहां पर, तो वो तो मॉल में जाना तो एक स्पॉट, मतलब टाइम है, संडे का दिन 2-3 घंटे गुजारने के लिए लोग जाते हैं। वहाँ फूड कोर्ट भी होते हैं, वहीं खाना खा लेंगे, वहीं बच्चे खेलेंगे, उनके घूमने के सब कुछ वहीं पर है। विंडो शॉपिंग इसी से हाँ, इसी से होता है। और जितनी आप विंडो शॉपिंग करते हैं उतनी ही आपकी परिग्रह हो रहा है। खरीदना, परिग्रह का मतलब खरीदना नहीं है, उसको देखकर आप ललायित हो रहे हैं कि ये मेरे पास होनी चाहिए, तो परिग्रह तो हो गया, परिग्रह तो हो गया। तो परिग्रह संज्ञा के 4 कारण जो है, तो इसका मतलब है कि व्यक्ति और वस्तुओं में अति मूर्छा व आसक्ति होने से, लोभ मोनी कर्म के होते से, परिग्रह की बात सुनने से, परिग्रह को देखने से, तद विषयक बुद्धि से, परिग्रह का चिंतन करने से, फलानी ने ये ले लिया, मेरी बहन के यहाँ ये आ गया, मेरे यहाँ भी आना चाहिए। ये शायद पहले क्या होता था कि एक ने चीज ले ली ना, इसके पास है तो सही, एक भाई के पास है, हाँ ठीक है, तो घर में, हमारे घर में एक है तो है, लेकिन अब यह है कि मैंने मांगनी नहीं है, ये मेरे पास भी होनी चाहिए। इसलिए जो है ना, वो कंजप्शन, कॉन्सिक्वेंस कंजप्शन बढ़ गई इतनी, हर चीज का इतनी ज्यादा। एक परिवार के अंदर जो परिवार होता था उसमें एक चीज से काम होता है, अब उसी परिवार के अंदर 7-8 चीजें आ रही। हाँ, तो ये सारा क्या है, ये उस तरह की हमारा परिग्रह को, और उसके लिए उतनी कमाई, उतना रिपेयर, उतना सब कुछ करना है। तो जीवों में संज्ञाओं की तरतमता बहुत और अल्पत्व क्रम से निम्नलिखित है। आहार संज्ञा कैसे है? आहार संज्ञा सबसे ज्यादा किसमें? त्रियंच में। अब ये उसमें, अब देखना है कि किस चारों गतियों में एक संज्ञा का, उसका किस तरह तरतमता कैसे है। आहार संज्ञा नंबर 1 पे त्रियंच के, और उससे कम जो है वो मनुष्य में, उससे कम नारक में, और सबसे कम देव। आहार संज्ञा जल्दी बिल्कुल समझ आती है बात कि आहार संज्ञा सबसे ज्यादा त्रियंच में, फिर मनुष्य में, नारक में, और फिर देव में। और फिर इसके बाद में जो भय संज्ञा है, डरने की संज्ञा, वो नारक में सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पे किस पे है? त्रियंच में है, त्रियंच में। तीसरे में मनुष्य के, और फिर देव के। देव। तो नारक, त्रियंच, मनुष्य और देव, देव। मैथुन संज्ञा किसमें है? मनुष्य में ज्यादा है, फिर उसके बाद त्रियंच में है, फिर देव में है, और फिर नारक। और परिग्रह संज्ञा सबसे ज्यादा किसमें है? देव में। और ये मनुष्य के अंदर है, ये मनुष्य में आ गया, त्रियंच है, और ये नारक। अब आप देखेंगे जो इसकी चारों संज्ञाएं हैं, ये चारों गतियों में प्रिडोमिनेंटली किस किस में है? आहार संज्ञा त्रियंचों में ज्यादा है। 4 संज्ञाएं हैं, 4 गतियां हैं, और ये नजर आ रहा है कि इन सब में ये ज्यादा है, ज्यादा है। और फिर इसके बाद में मनुष्य और त्रियंच, त्रियंच और मनुष्य। तो इसमें ये संज्ञाओं के हिसाब से आप समझेंगे तो जीव जो है त्रियंच, नारक, मनुष्य और देव, ये इनकी संज्ञा है। अब देव में परिग्रह संज्ञा है,
तो इसका लोभ आ जाएगा, मैथुन संज्ञा तो इस पे माया आ जाएगी, उसमें माया आएगी। भय संज्ञा तो क्रोध आएगा भय के कारण, और आहार संज्ञा के कारण मान आएगा, मान आएगा। और इसी से इन संज्ञाओं के बेस के ऊपर ही ये क्रोध मान माया लोभ हो गए लोग। बथे बनना महाराज जी, ये जी। आप समझाना कि परिग्रह संज्ञा देवों में कैसे होती है। परिग्रह संज्ञा ये है कि उनके पास वहां बहुत कुछ है। बात बात चीजों को एक्वायर करने की नहीं है। कोई आदमी बहुत अमीर आदमी है, बहुत पैसा है, क्वेश्चन यह है कि उसको उन चीजों से आसक्ति कितनी है, अटैचमेंट कितनी है उन चीजों, जिसमें वहां पर देवों के अंदर बहुत अटैचमेंट है कि ये मेरी देवी है, ये मेरा सामान है। जबकि उन्होंने वहां कुछ, यहाँ तो आदमी कहता है मैंने अपनी एफर्ट से बनाया है। मनुष्य तो अपनी एफर्ट समझता है, समझता तो ये है ना कि मैंने इसको पैसे को बनाया, मैंने ये बनाया। वहां तो कुछ नहीं किया, वहां तो उसको रेडीमेड घर मिला। घर ना, उसको किचन के लिए कमाना है, ना वहां किचन है, ना बाल है, ना बच्चे हैं। देवियां भी उनको प्रोवाइड की है। कोई बीमार नहीं होना, 32 साल का नौजवान रहना है शुरू से लेके आखिर तक। लास्ट के 6 महीने जो होते हैं उसमें थोड़ा डिक्लाइन होता है उनका मूड। हाँ, माला तो इंडिकेटर है ना, पर उनकी भावधारा से उनका जो है आभा है या उनका शीत वो सारा कम होना शुरू हो जाता है जब उनका लास्ट के 6 महीनों में आयुष बनता है अगली गति जाने की। जैसे हमारा 2/3 आयु में बनता है, उनके टोटल आयु में जो भी उनकी थी उसमें 6 महीने पहले उनको आभास हो जाता है कि भाई तेरी आयुष बन गई। उसके इंडिकेटर होते हैं, तो उसको पता चल जाता है। फिर कई बार वो जाके देख भी लेता है कि मैंने किस गति में जाना है, किस माँ बाप के बच्चे बनना है, वो सारा अगर मनुष्य गति में जाना है। और कई बार दुखी भी हो जाते हैं अगर उसको पता चलता है कि मुझे त्रियंच गति में जा रहा हूँ या मैं केंद्रीय में जा रहा जी, तो फिर उस टाइम से वो दुखी हो जाता है कि मैंने बहुत एफर्ट कर कर अच्छा धब पाया था मनुष्य का, वहां से मैं देव बना, लेकिन आज मैं फिर वापस लौट कर कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ। तो उसमें फिर उसको दुखी होता है। यहां तक भी दुख होता है कि मनुष्य भव में जाकर माता के गर्भ में मैं 9 महीने से ज्यादा उल्टा लटकूंगा, अंधेरे में रहूंगा। सारी मतलब उसको वो भी होता है, बट फिर भी होता है कि वहां पर मनुष्य भव में जाकर मैं आगे बढ़ सकता हूँ। मनुष्य और मनुष्य भव के लिए तरसते हैं, वो तरसते हैं कि हमें मनुष्य भव मिले, क्योंकि उनको पता है कि देव नारक में जाता नहीं है, नरकों में जा नहीं सकता। देव का जो है नेक्स्ट भव जो है नारकी का नहीं हो सकता। तो हाँ, यानी कि ये आप इसको ऐसे समझिए कि वेकरी शरीर ना रिपीट नहीं होता। वेकरी शरीर जो है वो रिपीट नहीं होता, उसको बायोलॉजिकल में आना ही होता। हाँ, नारक जो है, नारक जो है वो देव नहीं बनता। इसका मतलब वेकरी शरीर रिपीट नहीं होता उसी समय। हाँ, उसके बाद एक भव के बाद में वो बायोलॉजिकल शरीर मिलने के बाद में फिर चाहे फिर दोबारा देव बन जाए या नरक में चला जाए, लेकिन ये नहीं होगा कि 2 भव उसके वेकरी शरीर के। ये बड़ी क्लियरली बात समझ लीजिए। अब बायोलॉजिकल शरीर के अंदर मनुष्य का और त्रियंच का, त्रियंच के 2 शरीर हैं, और उसमें सेफेस्ट मनुष्य का है। और ये इन चारों गतियों में से जो 5वीं गति है, सिद्ध गति जो है, वो मनुष्य ही जा सकता है, इसलिए प्रेफरेबल तो मनुष्य होता है, मनुष्य होता है। तो फिर ऐसा भी वर्णन आया ना कि जिस गति में जाना है देव ने, वो वहां के माता पिता को कह देते हैं कि आपके यहाँ पुत्र पैदा होंगे, आपको पुत्र पैदा होगा, उसको आपने वो धर्म कर्म के लिए रोकना नहीं है। अगर साधु बने उनको ऐसा बताकर, हाँ, भृगु पुरोहित के नहीं, और का भी वर्णन है कि वो अपनी गति में कहाँ मैंने जाना है, ये जन्म लेना है, ये उनको पता चल जाए। कोई अवधि ज्ञान इतना होता है। और ये भी वो जो जीव जो होता है वो थोड़ा सम्यकदर्शी होना चाहिए, उसका मतलब दर्शन थोड़ा ठीक होना चाहिए, नहीं तो वो वहां इतना होता है उसको ध्यान ही नहीं होता है इन चीज। लेकिन अंत समय के अंदर वो रियलाइज जरूर करता है कि मैंने टाइम बहुत गवा दिया, टाइम मैंने क्या, दुखी होता है 6 महीने। तब भी उसकी शारीरिक हालत में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वहां पर कोई शरीर में कोई परिवर्तन नहीं आता। वहां दुख जो होता है थोड़ा बहुत कभी मानसिक हो सकता है, मानसिक होता है। जैसे मैंने भय बताया, तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि देवों को भय किस बात का, लेकिन भय होता है, भय होता है। और एक तो वहां पर होता है तमस काय का भय। हाँ, नहीं, वो कालापन आ जाता है, अंधेरा इतना होता है, तमस काय से बहुत डरते हैं। इसलिए देव जहां पर कहीं
पूजा या पाठ या कहीं पर कोई फंक्शन हो रहा था, तो कहते हैं कि काले कपड़े मत पहनिए। आपने देखा मंदिरों में मना करते हैं, कई मंदिर में, कि जो हिंदुओं के मंदिर उसमें कहते हैं कि भी काले कपड़े, पूजा में कोई काले कपड़े लेकर नहीं बैठता है। तो देव जो होते हैं ना, अगर देवों को प्रिय रंग कौन सा है? देवों को प्रिय रंग है या तो सफेद है या भगवा रंग है, केसरी, केसरी रंग है, ये दो वो प्रेफर करते हैं, इसकी प्रेफरेंस रहती है। लेकिन ब्लैक से वो हटते हैं, ब्लैक से उनको, और जो ब्लैक तमस्काय जो है ना, वो सारा हिस्सा जो है ना, अष्ट कृष्ण राज्य है, वो काला हो जाता है। वो पानी के कारण ही होता है, नीचे से पानी की लेयर एक उठती है कभी कभी, या तो उसको ईशानेंद्र कंट्रोल करते हैं या व्यंतर देव, और वो कभी कभी होती है तो देव उससे डर जाते हैं, और इतनी बड़ी होती है कभी कि उसको क्रॉस करने के अंदर 6-6 महीने लग जाते हैं उसको पूरी क्रॉस करने, इतनी तेज चलने के ऊपर। इसका मतलब इतनी बड़ी होती है तमस्का। कभी इसको अलग लेंगे, ये विषय है तमस्काय का। लेकिन मतलब होता है, अब मन में भाव है कि देव को किस बात का डर लगता है, क्योंकि हर चीज वो मैनेज कर सकते हैं, एकरी बना सकते हैं, कर सकते हैं, शरीर का आकार बदल सकते हैं, अपने आप को बदल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, फिर डर किस बात का? इसमें परिग्रह संज्ञा तो अपने को ना ये सारा समझना है, इसको याद नहीं करना है कि देखो उनके मतलब वहां रतन बहुत होते हैं, तो उनको रत्नों की आसक्ति रहती है ना, आसक्ति रहती है, उठा लेते हैं एक दूसरे के। अच्छा, देवियां 3-3 4 कह होती रही हैं। है ना कि परिग्रह परिग्रह कैसे होता है देवता। हाँ, परिग्रह जो होता है वो इसी तरह है कि जो जो परिग्रह चीज की, जो चीज मिला ना, जो चीज परिग्रह क्यों, यहाँ पर जो बहुत अमीर आदमी है, क्या वो कुछ छोड़ता है क्या? उसको और तमन्नी है, और इच्छा नहीं है कि मेरा और बढ़े, मैं एक फैक्ट्री और लगा लूं, और जबकि वो सारा टाइम वो उसमें मर रहा है, और उसको पता है कि मेरे जीने के, खाने पीने के लिए जितना पैसा मैंने कर लिया है कि ये पर्याप्त है, ये मेरे लिए सफिशिएंट है, पर्याप्त है, फिर भी कमाया जा रहा है। हाँ हाँ हाँ, लेकिन वो उसने अब भुगतना तो आप ही पड़ेगा, क्योंकि जो आप अर्निंग कर रहे हो वो एट दी कॉस्ट ऑफ कर्म से ही कर रहे हो ना, उतना कर्मों का अंबार लग रहा है। अगर आपको पता है कि इतना मुझे धन चाहिए, जो मेरा लिविंग स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से मुझे इतना चाहिए, थोड़ा सेफ्टी फैक्टर रख लिया, इसके अलावा बाकी तो है कि कर्मों में अगर सुख है या दुख है तो मिलेगा ही, तुम कितनी प्रोटेक्शन कर लो। तो यू कैन सेव फॉर रेनी डेज, नॉट फॉर मानसून्स। आप जो है ना उसको, आप बरसात होती है तो घर में खाना इतना होना चाहिए कि 2-3 दिन बारिश होती रहे तब भी आप खाना बना सको। पर ये थोड़ी होता है कि आप इतना स्टोर कर लो कि आपको सालों तक खाना पड़े। नुकसान होता है अपना अपना कर लो। तो परिग्रह जो होता है ना, अब भगवान के 10 श्रावक थे 10वें कालिक सूत्र में, कितना पैसा था उनके पास? सबसे ज्यादा महाशतक के पास था, महाशतक के पास। और सिंपल लिविंग ऐसी। अब अनंत श्रावक है, उसके पास भी कोई कम नहीं था, लेकिन महाशतक का तो कई गुना था, उससे 13 गुना था। तो ये सारा क्या है कि अनंत श्रावक ने, लेकिन उसकी आसक्ति नहीं थी, अब उसको छोड़कर चल दिया। तो मैंने बताया ना कि जब जितना धन और पैसा, उसके साथ आसक्ति नहीं होना चाहिए। आपके पास इन अबंडेंस है, बहुत ज्यादा है, तब भी आपको ये है कि ठीक है मेरे कर्मों से आ गया, पर किसी के यूज हो तो वो ले जाए। अब जब आपकी देने की वृत्ति नहीं होती, आपको पता है इसको चाहिए और मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास है, फिर भी देने की वृत्ति नहीं है, ये उसकी परिग्रह है, ये फंसा हुआ है उसको, वो छोड़ नहीं रहा उसको, ये परिग्रह। परिग्रह संज्ञा इतनी ऐसी भी है कि उसे पता है कि बच्चा जवान हो गया है, उससे ज्यादा अक्लमंद है, मैनेजेबल है, बिजनेस मैनेज कर रहा है, छोड़ता नहीं है बिजनेस, और वो उसको बढ़ाना चाहता है। बाप बेटे की लड़ाई होती है इस बात में, लेकिन वो छोड़ता नहीं है, वो अपने ढंग से करता रहेगा। बच्चे आजकल के ज्यादा ट्रेंड होते हैं, वो बोले कि नहीं हम इसको कंप्यूटर यूज करेंगे, ये करेंगे, ऑनलाइन ट्रेडिंग करेंगे, ये करेंगे, नहीं नहीं कुछ नहीं करना है ऐसा, लेकिन छोड़ता नहीं। ऐसे बहुत केसेस आए हैं ऐसे कि उनके साथ बाप और बेटे का झगड़ा होता है, डेलीगेट नहीं करते, छोड़ना नहीं चाहते। और एक ये होता है कि बच्चे ठीक हो गए, संभालने लगे, उनको ट्रेंड कर दिया, भाई संभालो आज से तुम, टेंशन फ्री हो जाए वो। हाँ मैं फ्री होकर मैं अपना धर्म कर्म में लगूं। उसने अपने को सेव कर लिया और करके कह दिया कि चलो। बल्कि विदेशों में मैंने देखा है कि कंपनी के, बड़ी कंपनी के मालिक हैं, जब देखा कि काफी पैसे कमाकर अपने बैंक अकाउंट हो गए, उस कंपनी में वो एम्प्लॉय बन जाते हैं। कहते हैं भाई कंपनी का जो सीईओ है ना, तू इसको हैंडल कर कंपनी को, मुझे महीने के ना इतना पैसा दे।
मुझे महीने का 25-50 हज़ार डॉलर दे दे, मुझे और नहीं चाहिए। बस जो बाकी प्रॉफिट सारे आप बांट लेना, कंपनी को रन करो। और खुद गोल्फ खेलता है, अब 50-55 या 60 साल की उम्र है, वो बॉदर नहीं करता। और हमारे यहाँ ज्यादा उम्र वाला जो है ना, वो फैक्ट्री में पहले जाता है। दुकान पहले कौन खोलता है? 75 साल वाला। और जो 25-30 साल वाला है, वो 12 बजे, 11 बजे उठ के 12 बजे जाता है। हाँ, ये है। इसका मतलब है कि उसकी अभी तृप्ति नहीं हुई है, नहीं, तृप्ति नहीं हुई है। तो परिग्रह, परिग्रह का मतलब ज्यादा होना से नहीं है, आप कितना उसको पकड़ के बैठे हो, हाँ, कितना उसमें इन्वॉल्व हो रहे हो, ये परिग्रह। ज्ञान आगमों में दो शब्द व्यवहृत हैं, संगोपयुक्त और नो संगोपयुक्त। चेतना दो प्रकार की होती है, संगोपयुक्त चेतना और नो संगोपयुक्त चेतना। जिसमें संज्ञा होती है वो संगोपयुक्त चेतना है, और जिसकी संज्ञा समाप्त हो जाती है वो नौ संगोपयुक्त चेतना है। वीतरागी नौ संगोपयुक्त होता है। वीतराग तभी बनेगा जब उसमें से संज्ञा निकल जाएगी, और उनके उपयोग में चेतना में कोई संज्ञा नहीं होती, वह संज्ञातीत चेतना होती है। संज्ञातीत चेतना का अर्थ है विशुद्ध चेतना, अर्थात केवल चेतना, कोई मिलावट नहीं। जहां चेतना के साथ संज्ञा का मिश्रण होता है, अर्थात जो चेतना संज्ञा से प्रभावित होती है, जो चेतना संवेदनात्मक है होती है, वह संगोपयुक्त चेतना कहलाती है। 84 मतलब भोजन देखा उसी टाइम आसक्ति होगी खाने के लिए, एक होता उसकी तरफ ध्यान ही नहीं कर रहा भोजन। और अर्थात जो संज्ञा का, संज्ञा मतलब किसी उस वस्तु को देखकर प्रभावित होता है, इसका मतलब उसमें संज्ञा है, उस चीज की संज्ञा है, उसको तब ध्यान से देख रहा है, उसका दिमाग चलने लग जाता है उसके बाद। ये उतनी अच्छी, हाँ फिर लास्ट अपने लड़के की मिलेगी। हाँ। हमारी साधना का एकमात्र उद्देश्य है कि चेतना में से सारी संज्ञाओं को निकाल दें, वीतरागी बन जाना। चेतना के साथ जो संवेदन जुड़ा हुआ है, संज्ञा जुड़ी हुई है, उसको समाप्त कर दे। मतलब मुझे फील ही ना हो किसी चीज का। यही हमारा परम लक्ष्य है, हमारा साध्य है कि अपनी चेतना का संशोधन, परिमार्जन या परिष्कार करना। मतलब अगर उसमें गलती, जैसे पानी का है कि पानी का पता कि इसमें शुद्धता है, उसमें गंदगी अगर है, तो हमने ये जाना था कि आज के प्रोसेस में फिल्टर करके ले लेते हैं। पुराने टाइम के अंदर वो 4 घड़ों का प्रोसेस होता था, 4 घड़ों का, कि उसके अंदर भरकर और फिर उसमें कर लेते थे। उसके बाद हाँ, उससे कर लेते हैं, सफाई कर लेते। मतलब जंगलों में कई ऐसी नदियां, पानी साफ नहीं होता था, तो लोग क्या करते थे, एक जगह पानी वो गंदा, पता है मैला पानी रखकर, और कपड़ा, एक कोई मलमल का या कोई कपड़ा रखा है, उसकी ऐसे रोल करके और उस इधर डुबो देते थे, और नीचे पीने वाला साफ बर्तन के अंदर डाल देते थे स्लो करके। और धीरे धीरे पानी का फ्लो जो है ना, उसमें बूंद बूंद टपक के उसमें पानी आ रहा तेजी से, ये पानी साफ है। इसमें क्या सॉलिड मटेरियल तो लग गए, लेकिन उसमें कुछ और अगर है जीवाणु है, तो वो फिर उसका नहीं पता होता। लेकिन आजकल तो फिल्टर हो जाता है, बड़े आराम से फिल्टर हो जाता है। जब व्यक्ति की चेतना परिमार्जित, परिष्कृत होती है, तब विकास का प्रारंभ हो जाता है। मेरे अंदर परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है? मैं चीजें करते हैं, हम कहते हैं इतने शिविर शिविर करते हैं, शिविर करने के बाद शिविर का जो प्रभाव है वो 10-15 दिन के अंदर वॉश आउट हो जाता है। इसका मतलब है कि हमारी चेतना परिमार्जित नहीं हुई। तो असली असली तो काम चेतना ने करना है। उसमें टेम्परेरी इफेक्ट आया था, वो परमानेंट क्लीनिंग नहीं हुई है। और एक बार चेतना के अंदर से पूरी तरह क्लीनिंग हो गई, फिर तो अपने आप ही करेगी, चेतना तो शुद्ध है ही है। लेकिन जब तक मिलावट है, वो प्रॉब्लम करेगी। मतलब तब तक जब 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 तक व्यक्ति की चेतना परिमार्जित या परिष्कृत होती है, तब विकास का प्रारंभ होता है। इसका मतलब सबसे पहले तो मुझे चेतना शुद्ध करनी है। अब मैं लग गया तप के पीछे, मेरी संज्ञाएं वैसी पड़ी हैं, तप करने के बाद भी मेरा ध्यान और ज्यादा पारने में है। इसका मतलब आहार संज्ञा पूरी पुष्ट हो रही। मतलब एक तो केस देव ने पूछा किसी से, वो बरसी तप कर रहे थे, तो उनसे पूछा कि आप बरसी तप कर रहे हो, क्या आप इसमें ब्रह्मचर्य का पालन करते हो? कहते नहीं।
उस दिन करते हैं जिस दिन व्रत होता है, जिस दिन पारना होता है उस दिन नहीं करते। कहते ये कौन सा बात है भाई धर्म, तुम बरसी तप कर रहे हो, तप कर रहे हो। तो मतलब हमने इसका मतलब बरसी तप को समझा ही नहीं। तो मतलब है कि उसकी उसकी उस तप से, बरसी तप करने से उसकी आहार संज्ञा भी ठीक होनी चाहिए और उसकी मैथुन संज्ञा भी ठीक होनी चाहिए, और दोनों लिंक्ड है। अगर आहार नहीं कर रहा तो ये इसका भाव नहीं आना चाहिए, इसका मतलब इस पे इम्पैक्ट नहीं आ रहा। मतलब हम संज्ञा को, हम अपने अंदर की जो सिस्टम है सारा, मतलब जैसे बायोलॉजिकल हम समझते हैं कि ये शरीर में यहाँ हुआ, मुझे बुखार होगा, ये ऐसा होगा, मेरे सिर दर्द क्यों हो रहा है, मेरे पेट में हो रहा है तो मैंने ये खाया, मुझे सब पता है। पर मेरे अंदर जो चेतना के अंदर गड़बड़ हो रही है, इनके क्या क्या कारण है, इसको हम समझने को तैयार नहीं। कि मुझे क्रोध क्यों आता है, मुझे गुस्सा बड़ा आता है। एक आदमी तप करता हो कहता मुझे क्रोध बहुत आता है। अभी एक बहन आई थी बता रही थी कि वो बहुत तप करते हैं, इतना है, ज्ञानी है, सब है, लेकिन गुस्सा उनकी नाक पे बैठा रहता है। और मैंने भी कुछ लोगों को देखा कि 51 व्रत करने वाले को मैंने आग से आग बबूला कर देखा पानी। मैंने एक बार बताया भी था कि वो गुस्से से लाल हो गया, कोई भिखारी मांगने आ गया और उसने अभी पारना नहीं किया था, तो वो इतना गुस्सा किया हमने कि आंखें लाल हो गई। और 51 व्रत का पारना था। तब का क्या था, तब भक्ति लेना चाहिए। मतलब ये देखिए ना क्या बात है। इसका मतलब वो तप, तप को हमने क्या समझ लिया। असली चीज है क्या मेरी चेतना विशुद्ध हुई है। ये चारों चीजें निकलेंगी तो चेतना शुद्ध होगी। असली माल तो शुद्ध हुआ नहीं, ऊपर ऊपर से ये कर लिया, ये कर लिया। इसलिए कहा है कि धर्म को क्रियाओं से नहीं, उसका तत्व पकड़कर अंदर गहराई से समझो, और उसको पकड़ के कि मुझे कहाँ कहाँ कार्य करना है। सारा जीवन निकल जाता है, हम उल्टे सीधे कार्य करते रहते हैं और समझते हैं कि हम धार्मिक हो गए। कुछ नहीं हुआ, अंदर का रॉ मटेरियल वैसे का वैसे ही खराब पड़ा है, वो बदला ही नहीं। अगर जो इतना तप करता है, 51 तप वाला एक बार में थोड़ी 51 कर गया, उसने पहले 28 की होंगी, मांस खमन किया होगा, तब वहां तक पहुंचा तप करके। धर्म ये क्या, कौन सा हुआ तप करके, कौन सी चीज पानी। आपको सारी साधना के अंदर चेतना को शुद्ध करना है, और ये मेरे अंदर है एलिमेंट, किसी के कम है ज्यादा है, पर ये दसों की दसों हैं। और उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा डैमेजिंग ये 8 हैं, क्रोध मान माया लोभ और 4 संज्ञा, मुख्य संज्ञा। ये मेरे अंदर, ये एक्चुअल 4 से ही है, ये 4 ही हैं। तो मुझे इसको देखना है कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूं। क्या मुझे जितना पहले क्रोध आता था, साधना करते हुए, स्वाध्याय करते हुए, धर्म ध्यान करते हुए, क्या मेरा क्रोध कम हुआ, मेरा मान कम हुआ, मेरे कषाय कम हो रहे? इसका इम्पैक्ट चरित्र मुनि पे आ रहा है। आपके गुणस्थान आपको ही बता देंगे। अगर आपके ये खत्म हो रहे हैं तो आप गुणस्थान से ऊपर जा रहे हैं। भाई गुणस्थान कोई बताने थोड़ी, कोई डिग्री थोड़ी है कॉलेज की मिलेगी। अब तू छठे से सात, 7वें से छठे में आ गया, 7वें से ऊपर 8वें में, 9वें में, तुझे खुद ही महसूस होगा। क्योंकि ये संज्ञाएं सारी जानी है। 9वीं 10वीं हमने बताया ना कि 8वें गुण स्थान पे ये चली जाएगी, 9वें गुण स्थान के ऊपर ये चली जाएगी, संज्ञा चली जाएगी। तो ये संज्ञा जो है ये निकलनी है ना वहां से। तो इसके लिए तो मुझे ऑटोमेटिकली ये संज्ञा निकल गई, मैं गुण स्थान में ऊपर चला गया। तो क्या हम आहार नहीं करें? क्या आहार संज्ञा की बात है कि क्या हम आहार नहीं करें? क्या आहार संज्ञा को का यही अर्थ है? नहीं। शरीर रहते ऐसा संभव संभव नहीं है कि आहार ना करें, किंतु आहार के वो छोड़ना है। मत कर। तो ये सारी संज्ञाएं कुछ ऐसी हैं जैसे कि ये, मतलब ये क्या है कि क्या हम आहार ना करें? ये बात आहार करने की नहीं, आप आहार करो, लेकिन आहार के प्रति आसक्ति नहीं। मिल जाए तो ले ली, नहीं तो नहीं।
ये सारी संज्ञाएं कुछ ऐसी ही हैं जैसे साफ पानी में कुछ कीचड़ मिल गया हो। चेतना शुद्ध है, उसमें संज्ञाएं जुड़ गई हैं, चेतना विकृत हो गई है, बिल्कुल वैसी कि पानी में कीचड़ है। क्योंकि पानी अपने आप में स्वच्छ ही है, निर्मल है, उस निर्मलता को मिटाया नहीं जा सकता। जो कुछ उसमें मिला है, जो मिक्स हो गया है, उसको निकालने से पानी निर्मल हो जाता है। ऐसी हमारी चेतना निर्मल है, उसकी निर्मलता को मिटाया नहीं जा सकता, निर्मलता कभी नहीं मिटती। केवल जब उसमें संज्ञाओं का कूड़ा करकट मिल जाता है, संवेदनाओं की गंदगी मिल जाती है, या उस पर आवरण आ जाता है, जैसे कि दर्पण धूल के आवरण से अंधा होना कहा जाता है कि ब्लाइंड हो गया, मिरर ब्लाइंड हो गया, मतलब धूल पड़ गई उसके ऊपर, क्योंकि उसमें प्रतिबिंबों को ग्रहण करने का सामर्थ्य कम हो जाता है। उसी प्रकार चेतना भी संज्ञाओं के कारण धुंधली हो जाती है। अब मुझे वो ना, मुझे क्लैरिटी नहीं आती, मुझे समझ नहीं आ रहा बात क्या, उसकी चेतना निर्मल नहीं रही, निर्मल नहीं रही, वो धुंधली हो गई है। धुंधली कैसे हुई? इन चारों से धुंधली हो गई है। मुझे उसका धुंधलापन कम करना है। जैसे पानी के अंदर हमें नजर आता है कि ये पानी जो पीला पीला हो रहा है, गंदा पानी है, ये पानी कितना गंदा पानी, तो उसका वो पीला, वो अंदर से साफ हो जाता है, पानी एकदम स्वच्छ, कलरलेस। तो इसका मतलब है कि जैसे हमें वो नजर आता है, क्या मुझे अपनी चेतना में वैसी गंदगी नजर आती है क्या? वो आनी चाहिए। ये जरूरी नहीं हम ये ना सोचे इसमें इसमें कुछ छुपाने की बात नहीं। किसी को भूख ज्यादा लगती है, आसक्ति है, मैंने यही खाना है, मुझे यही बढ़िया लगता है, उसे ये देखना कि मुझे इसको निकालना है, ये मेरे अंदर आ गई है। अज्ञानता के कारण उन गतियों में जहां जहां हम गए वहां समझ ही नहीं थी, उन गतियों के कारण आ गई है। अब उसकी आसक्ति को मैंने इस भव में, मनुष्य भव में, मैं विचार पूर्वक निकाल सकता हूं, कम कर सकता, कम कर सकता। और कम होने का मतलब है कि उसमें जैसे ये गंदगी है ना, जैसे हम कहते हैं कि मिथ्यात्व आ गया, तो क्या है? दृष्टि का भ्रम है ना, उन्मार्ग सन्मार्ग का पता नहीं चलता, और मिथ्यात्व के कारण। तो हम कहते हैं कि पहले मिथ्यात्व निकालो, मिथ्यात्व निकालो। वो दृष्टि का दोष है, ये चेतना का दोष है, ये चेतना का दोष है। तो इस उसी प्रकार चेतना भी संज्ञाओं के कारण धुंधली हो जाती है। उसे यथावत बनाकर केवल चेतना के रूप में रखना, ये हमारी साधना का उद्देश्य है। मेरी चेतना भी उतनी स्वच्छ हो जाए, फिर देखो कैसे, फिर आपको कुछ एक बार चेतना स्वच्छ हो गई आपकी, आपको चीजें अपने आप दिखाई देने लग जाएंगी, आपकी सब कुछ झलकेगा। आज आपकी आत्मा में नहीं झलक रहा, इसलिए नहीं झलक रहा कि चेतना धुंधली है, धुंधली है, और हमें इंद्रियों का सहयोग लेना पड़ रहा है। और ये इंद्रियों का सहयोग लेते हैं, ये भी अपने शिवशम से, इनकी भी सीमा है, इनकी भी सीमा है। किसी की इंद्रियां ऐसे काम करती हैं, किसी का, और वो भी आपको पूरा शुद्ध माल नहीं दे रही है इंद्रिय, वो भी पराये के हाथ है ना। जब तक खुद आदमी नहीं करे, जब उसकी आत्मा में झलकने लग जाएगा। आत्मा में क्यों नहीं झलक रहा? कि शीशा मैला है। हाँ? तो ये हमारी साधना को उद्देश्य है कि चेतना को योग संयोग से मुक्त करना, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। योग संयोग से मुक्त होने के लिए लोकोत्तर चित्त के निर्माण की आवश्यकता होती है। मतलब जो इस लोक में जो कुछ हो रहा है, लोकोत्तर कर उसको है निर्माण, चित्त के निर्माण की आवश्यकता हो। हमारा चित्त दो प्रकार का है, एक लौकिक चित्त है, एक लोकोत्तर चित्त है। जो चित्त संज्ञा में फंसा हुआ है, संवेदना में उलझा हुआ है, वह लौकिक चित्त है। और जो चित्त इन 10 संज्ञाओं से दूर चला जाता है, उनकी पकड़ से मुक्त हो जाता है, वह लोकोत्तर चित्त है। जिसे लोकोत्तर चित्त का लाभ होता है, वह नौ संगोपयुक्त बन जाता है, नौ संगोपयुक्त। वह शक्ति लौकिक चित्त का काम का आती है, वह शक्ति लौकिक चित्त के काम आती है, और वही ऊर्जा, वही प्राण और वही शक्ति लोकोत्तर चित्त के काम आती है। वही जो पहले इधर काम कर रही थी, वो उधर करने लग गया। ये जो जो आहार संज्ञा पे अंदर लग रही थी, संज्ञा के अंदर जो भावधारा आहार संज्ञा की थी, वही अनंत ज्ञान में कन्वर्ट हो गया, अनंत ज्ञान में कर। अब इसका मतलब है कि यहां पहुंचने के लिए मैं अपनी अगर आहार संज्ञा को कम करता जाऊंगा,
तो मुझे ये दिमाग में सोचना है, मैं अनंत ज्ञान की तरफ एक एक कदम आगे बढ़ रहा हूं, अनंत। और जिस दिन ये आहार संज्ञा 0 हो जाएगी, उस दिन मैं नीचे अनंत ज्ञान में पहुंच गया। चारों संज्ञा करनी है साथ साथ, सब रिलेटेड है। आहार है तो इधर मैथुन संज्ञा, ये आहार कम होता गया, उधर से वो संज्ञा खत्म। अनुकूलताएं कम होती रही तो प्रतिकूलता से डरने लगी बहनी। बस इतना सा खेल है। और इस सारे में साधु को 3 को इतना कंट्रोल करने का सबसे ज्यादा आहार संज्ञा पे फंसता है साधु बनने के बाद। भय का भी उसको इतना नहीं ज्यादा रहता, मैथुन संज्ञा उसकी वैसे निकल जाती। अब अनुकूलता प्रतिकूलता है, तो प्रतिकूलता तो उसके पास है ही है, थोड़ी अनुकूलता की चाह हो सकती है और आहार की चाह हो सकती है। मुझे अनुकूलता क्या है, मुझे स्थान बढ़िया मिले, मुझे समाज बढ़िया मिले, मुझे मेरे इतने लोग ज्यादा आए, उसके कारण उसका क्या है कि वो प्रतिकूलताएं चाहता है। मेरे प्रवेश में जुलूस लंबा हो, लोग ज्यादा आए, भीड़ इकट्ठी हो, मेरा नाम हो, ये अनुकूलता हो सकती है। और आहार बढ़िया मिले। और आहार पे अगर कंट्रोल कर लिया तो, और आहार का कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं कि वो उपवास और बेले करने लग जाए। आहार संज्ञा को, उसकी आसक्ति दूर करनी। हाँ जी, हो गया। वो तो ये हिल रहे हैं, लग रहा है सिग्नल आ गया तो देखिए। हाँ जी, नहीं ऐसा नहीं होता। एक आध मिनट का तो हो सकता है, बाकी इससे ज्यादा नहीं। वो भी कुर्ता वो जब तो क्लोज हो जाता है। कैसी है रश्मि जी, ठीक हो गया सब? अभी हॉस्पिटल में ही है? हाँ जी, इन्फेक्शन हॉस्पिटल निकम में हो ही है। हाँ। टीएलसी निकम हो क्या हुआ, इन्फेक्शन हो गया? हाँ जी, अच्छा। टेम्परेचर वगैरह है? हाँ जी गुरुदेव, अंदर अपेंडिक्स फट चुका था। अच्छा, अपेंडिक्स फट गया था। अच्छा। काफी देर पहले ही, पता ही नहीं चला, उसने पूरी बॉडी कवर कर ली। हाँ। नमो अरिहंताय नमो सिद्धाय नमो आयर्य नमो विद्याय नमो नरे सर्व साहुरम यतारि मंगलम अभिहंतां मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम पेरि धम्मो मंगलम यतारि लोकमा साहु लोकमा पेरि बहुत तरह की आपकी कंप्लेंट कर रहे हैं। यतारि ये आवाज अपफ्रंट पे लिखा है। साहु शरणं भवजामि देवजी भक्तं धम्मं शरणं भवजामि 4 शरणसु मगर मूवी मत करो।